ओम शांति। जिसका साथी है भगवान, उसको न रोक सके आंधी तूफान, इंसान या हैवान। मेरा जन्म एक खुशहाल किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही ईश्वर के प्रति मेरा अटूट विश्वास था। जहाँ कहीं भी ईश्वर का भजन कीर्तन होता था, मैं सारा कार्य छोड़कर उसमें शामिल हो जाता। इस कारण मुझे परिवार में कई बार सजा भी मिली। जनवरी 1978 में मुझे ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति मुजफ्फरपुर सेवा केंद्र पर हुई। कुछ ही दिनों बाद लगने लगा कि मैं ईश्वर के बहुत समीप जा रहा हूँ। मेरे परिवार वालों को जब ये पता चला कि ये रोज ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता है, तो एक भूचाल सा आ गया। मुझे मुजफ्फरपुर छोड़कर गांव में रहने का आदेश मिल गया। सेंटर से गांव काफी दूर था, अतः मेरे पास बाबा की याद और उनके प्रेम के आंसू ही रह गए थे। मैं घंटों बाबा की याद में बैठा रोता रहता। ये सब देखकर परिवार वालों ने जल्द ही मेरी शादी कर देने का निश्चय किया। शादी की बात सुनकर मुझे अधिक बंधनों में बंधने का एहसास होने लगा, परंतु जहाँ एक रास्ता बंद होता है, वहाँ ऊपर वाला हजारों रास्ते खोल देता है। अगले ही दिन मेरे एक साथी ने मुझे सेना में भर्ती हो जाने के लिए सुअवसर के बारे में बताया। माता पिता की आज्ञा ले मैं सेना में भर्ती हो गया। जाने से पहले माता पिता ने कहा, जल्द ही आना, तुम्हारी शादी का रिश्ता आने वाला है। मैंने ये कहकर शादी से साफ इनकार कर दिया कि मेरी शादी परमात्मा से हो चुकी है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। पिताजी ने मेरी दृढ़ ईश्वरीय आस्था को देखते हुए गांव में मेरे लिए एक शिवालय बनवा दिया और साथ ही मुझे ये भी कहा कि तुम यही आकर इस शिवालय में पूजा पाठ करना और अच्छा गृहस्थ जीवन बिताना। मगर समय को तो कुछ और ही मंजूर था। सन 1994 में मैं कुछ दिनों के लिए अवकाश पर अपने गांव आया और वही शिवालय पर मुजफ्फरपुर सेवा केंद्र के सहयोग से प्रदर्शनी लगवाई। प्रदर्शनी समाप्त होने के बाद एक सुबह अमृत वेले के बाद मैं अपने घर के बाहर बैठा था। तभी लोगों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कुछ ही देर पर पता चला कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक दलित वरिष्ठ नेता की किसी ने हत्या करके उसके शव को मेरे ही खेत में रख दिया है। कई लोग इधर उधर भाग रहे थे, पर ईश्वरीय मस्ती में मैं अपने दरवाजे पर बैठा बाबा को याद कर रहा था। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर जवानों के साथ मेरे घर पर आ पधारे। मैंने अतिथि के नाते उनका स्वागत किया। कुछ देर बाद उस पुलिस अधिकारी ने मेरा परिचय पूछा। मैंने परिचय दिया तो उसने कहा, आपने उस कम्युनिस्ट पार्टी के दलित नेता की हत्या क्यों की है? उसके मुख से ये सुनते ही मैं स्तब्ध रह गया। मैंने उन सभी पुलिस वालों को कहा, आप समाज के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। सभी से मेरा व्यवहार बहुत मैत्रीपूर्ण है। फिर किसी की हत्या करना तो बहुत ही दूर की बात है। मैं बिल्कुल ही निर्दोष हूँ। मेरी बातों को जैसे अनसुना करते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, आप देश के रखवाले हैं, मैं कानून का रखवाला हूँ, और मेरे हाथों में हथकड़ी डाल। ये सब देखते हुए मेरे पांव तले जमीन खिसक रही थी। मैं बिल्कुल बेबस और लाचार था। मैंने सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दिया। तभी एक आवाज मेरे भीतर से आई, बच्चे, ये सब ड्रामा में नूंद है, घबराओ नहीं, साक्षी होकर देखो। मैं जेल की काल कोठरी में बाबा की याद के सहारे जीवन बिताने लगा। एक दिन सूचना मिली कि लौकिक माताजी की मृत्यु हो गई है। इस खबर से मैं अधिक हताश हो गया। परिवार के लोग भी मेरी जमानत के लिए हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक चुके थे। जमानत की कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि हरिजन और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता की बात सुनकर सभी वकील घुटने टेक देते थे। एक दिन अमृत वेले के समय बाबा की याद में बैठकर बहुत बेबसी के आंसू बहाते हुए मैंने बाबा से पूछा, बाबा, मेरे त्याग और तपस्या का फल मुझे इतना कड़ा मिला कि अब मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। इससे तो अच्छा होता मुझे मौत आ जाती, मैं उसे हंसकर कबूल कर लेता। मेरी माँ मर गई और मैं यहाँ काल कोठरी में बेकसूर बंद पड़ा हूँ। आप फिर भी चुपचाप सब देख रहे हैं। मन ही मन इस प्रकार सवाल बाबा से करते हुए मुझे आवाज आई, घबराओ मत, ये तुम्हारा पाठ है, इसमें भी कल्याण समझ कर चलो।
कुछ ही दिनों में परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। ये आवाज इतनी स्पष्ट थी जैसे कि बाबा ने स्वयं मेरे सामने आकर मुझे ढांढस बताया हो और हिम्मत दी हो। फिर तो मैं हिम्मत रखकर उस घड़ी का इंतजार करने लगा जब इस पिंजरे से बाहर निकलूंगा। 2 या 3 दिन के बाद ही पता चला कि किस कारण से मेरा अस्थाई जमानत हो गया। बेल होते ही मैंने बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मुझे लगा कि मुसीबत के समय अगर कोई सच्चा सहारा है तो बस एक खुदा ही है, दूसरा कोई देहधारी तो हमारी मदद कर ही नहीं सकता। अस्थाई जमानत मिलते ही मैं अपनी नौकरी पर चला गया और बहुत जल्दी ही मेरी पदोन्नति भी हो गई। फिर भी मुझे स्थायी रूप से रिहाई लेने के लिए उच्च न्यायालय का चक्कर लगाना पड़ता था। ये सिलसिला काफी दिनों तक चला। एक रात मैंने सपने में देखा कि जिस नेता की हत्या हुई थी उसकी पत्नी को कोई बता रहा है कि तुम्हारे पति की हत्या में जो व्यक्ति फंस गया है वह निर्दोष है, हत्यारा कोई और है। कुछ दिनों के बाद कोर्ट में हमारी पेशी के समय वह बहन भी आई। उसने जज के सामने कहा, ये व्यक्ति पूरी तरह निर्दोष है, मेरे पति का हत्यारा कोई और है। दारोगा जी और गांव के लोगों ने निर्दोष का नाम लगा दिया है। फिर उसने कहा, मेरे सपने में मेरे पति के साथ एक बूढ़ा आदमी आकर मुझसे कहता है कि ये केस खत्म करवा दो, ये बच्चा कातिल नहीं है। उस बहन ने जज से अपील की कि इन्हें स्थायी रूप से रिहा कर दिया जाए, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। सारी दलीलें सुनकर जज ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। इस सारे घटनाक्रम को देखते सुनते सभी वकीलों को आश्चर्य होने लगा कि किसके कहने पर इस बहन ने अपने पति के हत्यारे को स्थायी जमानत दिलवा दी। केवल मैं ही इस राज को समझ पा रहा था और मन ही मन उस सर्वशक्तिवान परम सत्ता प्यारे शिव बाबा की लीला देखकर हर्षित हो रहा था। साथ साथ खुशी से ये गीत भी गा रहा था, जिसका साथी है भगवान, उसको न रोक सके आंधी तूफान, इंसान या हैवान। प्यारे बाबा ने सपने द्वारा उस बहन को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इस बात को केवल मैं समझ पा रहा था। बाद में उस बहन को और वह गांव वालों को भी असली हत्यारे का पता चल गया, पर केस किए ना जाने के कारण वह व्यक्ति कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। लेकिन आज वह कड़ी परिस्थितियों में से गुजर रहा है। इस विचित्र नाटकीय घटना के बाद से तो मेरे मन में प्यारे बाबा के प्रति जो अटूट निश्चय, विश्वास और अगाध प्रेम उत्पन्न हुआ है वो अवर्णनीय है। सेना में 30 साल नौकरी करने के बाद जूनियर ऑफिसर से रिटायर होकर आज मैं ब्रह्मा कुमारी मुजफ्फरपुर सेवा केंद्र पर समर्पित जीवन जी रहा हूँ और बाबा की तरह हर तरह की सेवा दिल व जान से करता हूँ। भाई बहनों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सत्य की नाव हिलती अवश्य है, डूबती नहीं। यदि हम सच्चे हैं तो जीत अवश्य होती है। सच्चे को परमात्मा का साथ और सहयोग भी अवश्य मिलता है। ये अनुभव है भाई सुरेंद्र कुंवर जी का, जो कि मुजफ्फरपुर से हैं। ओम शांति।